बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज माशाल्लाह से चांद रात है और रमज़ान का एंड हो गया और बस बहुत जल्दी रोज़े गुज़र गए। लेकिन अब रमज़ानों के बाद अल्लाह ताला तोहफ़े में हमें ईद देता है। लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, अभी क्योंकि सबको ही पता था कि आज चांद रात है तो ईद का ऐलान तो मस्जिदों में नहीं हुआ, लेकिन ईद के ज़ाहिर सी बातें चांद देखने के बाद आपको 2 रकात नमाज नफिल सभी ने पढ़ी होगी, मैंने भी अभी पढ़ी है, जो सलातुल जायज़ा कहलाती है। अच्छा, उस नमाज को पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है, या तवाबो या करीमों की। बहुत फजलियत है ये इसकी और बहुत ज़्यादा आपको इसका सवाब मिलेगा, तो ज़रूर पढ़िएगा, अभी भी बहुत टाइम है। और अच्छा जी, खैर जब तक ये व्लॉग जाएगा तो तब तक तो रात के मेरे ख्याल से 4 या 5 बज रहे होंगे। तो उस टाइम भी टाइम होता है, आप चाहें तो फजर की नमाज से पहले उस नमाज को अदा कर लें तो आपको बहुत अल्लाह ताला उसका अजर देगा। अच्छा, अब क्योंकि चांद रात है तो चांद रात को आपको पता ही है कि मेहंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी लगवाते हैं। और बच्चों की तो खैर चीज़ें वगैरह मैं सभी ले आई थी, लेकिन फिर भी देखूंगी मैं अगर सब चीज़ें हैं या नहीं हैं, और फिर देखते हैं कि क्या क्या करना है। शीर खुरमा बना कर रखना है सुबह के लिए, और मेहंदी लगवानी है। मेहंदी मेरे उरूब लगाएगी, हम सबके उरूब भी मेहंदी लगाती है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहंदी वो लगाती है। और बस देखते जाइएगा कि आज की जो चांद रात का व्लॉग है उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। अच्छा, पहले है ना मुझे हानिया की और इनकी चीज़ें चेक करनी है कि जो जो नहीं है वो इन्हें ला। अच्छा जी, तो उसके बाद हम लोग आ गए थे हैदरी, और हैदरी से मुझे लेनी थी बच्चियों की कुछ रिंग्स वगैरह मैचिंग की, और हानिया की चूड़ियाँ लेनी थी क्योंकि उसकी चूड़ियाँ नहीं आ पाई थी अभी तक। और हैदरी पे आके तो ऐसा लग रहा था कि बस पूरा शहर ही हैदरी आया हुआ है शॉपिंग करने। इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि बस ज़बरदस्ती है ना बीच में से निकलना पड़ रहा था। और लेकिन वैरायटी भी ऐसी ही थी यहाँ पर, ज्वेलरी की और रिंग्स वगैरह की, हर चीज़ की, चूड़ियों की, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और बस यहाँ से चीज़ें लेने के बाद मैं चली गई थी चूड़ियों की दुकान पे। अच्छा, ये रिंग्स देखें कितनी प्यारी हैं। अच्छा, जब लड़कियां होती हैं ना तो उनकी आपको पता ही है कि हर चीज़ ही है ना मैचिंग की चाहिए होती है, और जब तक मैचिंग की उन्हें चीज़ें ना मिल जाएं या पूरी उनकी चीज़ें ना हो जाएं तो वो चैन से ना तो बैठती हैं और ना ही बैठने देती हैं। और मेरी तो माशाल्लाह से तीनों ही बेटियां हैं, तो मुझे तो तकरीबन आप ये कह लें कि मैं जो ईद से पहले से शॉपिंग करना शुरू करती हूँ तो बस रमज़ान का एंड हो जाता है और चांद रात आ जाती है तो फिर ये शॉपिंग का एंड होता है। लेकिन बस मज़ा भी आ रहा होता है चीज़ें ख़रीदने में, मार्केट जाने में और मैचिंग की चीज़ें लेने में। तो और ज्वेलरी तो बस बहुत प्यारी थी, ज्वेलरी ना बहुत अच्छी लग रही थी। और इस टाइम जो बाज़ार में रौनकें थी ना, ये रौनकें 2 साल बाद वापस आई हैं, वरना पिछले 2 सालों में तो ऐसा होता था कि हम लोग छुप छुप के जाते थे और लोगों ने आधे आधे अपने शटर गिराए हुए थे और इस तरीके से अपनी दुकानें खोली हुई थी। और सभी लोग तकरीबन ऐसे ही शॉपिंग कर रहे थे कि सुबह के 7 बजे मार्केट खुल जाती थी और सब लोग सुबह ही मार्केट पहुंच जाते थे शॉपिंग वगैरह करने के लिए। हालांकि सबका रोज़ा होता था, लेकिन ईद थी तो शॉपिंग भी ज़रूरी थी। और बस वो 2 साल हमेशा याद रहेंगे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुल्क की, हमारे शहर की, कराची की रौनकें सब जगह की ही वापस आ गई हैं, और अल्लाह ताला बस ऐसा ही रखे। बहुत खुशी हो रही थी सब कुछ नॉर्मल होते हुए देख के, और अच्छा भी लग रहा था कि सब कुछ अल्लाह ताला ने सही कर दिया, और अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। अच्छा जी, तो उसके साथ ही हम लोगों को आते हुए लेनी थी पीटा ब्रेड। तो हमारे इधर है अब्बासी होलसेल सुपर स्टोर, छोटा सा ये, लेकिन मिल जाती हैं ज़रूरत की तमाम चीज़ें ही यहाँ पर। तो बस यहाँ से पीटा ब्रेड ली, और काफ़ी अंदर दबी हुई थी, लेकिन ये था कि फ़्रेश थी। और यहाँ पर भी इतना ज़्यादा रश था कि वो अंकल बेचारे लोगों को हटाया उन्होंने डीप फ्रीज़र के पास से, फिर उन्होंने मुझे पीटा ब्रेड निकाल कर दी। और क्योंकि आज हमारे घर में बन रहा था शवारमा।
अच्छा, अगर शवारमे की रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है। रमज़ान में ही मैंने बनाया है और ये जब हम घर पहुँचे तो कहीं से खाना आया हुआ रखा था और मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं उनके यहाँ से आया था। देगी कोरमा था, बहुत मज़े का था और इसके साथ तो बस तंदूरी रोटी खा के मज़ा आ गया था। मैंने तो यही खाया था और बच्चों ने खाने में आज शवारमा खाया। उसके बाद बच्चों की चीज़ें वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। अच्छा, जो देख के कोरमे की या बिरयानी की बात होती है ना, वो अलग ही होती है और उनकी जो खुशबू होती है वो बस लगता है कि हाँ ये है ना देख की बिरयानी या कोरमा है। चलें अब मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है। खैर थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने ली थी मेहंदी की कोन। और मेहंदी तो क्योंकि आपको पता ही है कि लाजमी चाहिए होती हैं और बस मेहंदी और चूड़ियाँ लड़कियों की तो फेवरेट होती हैं। अच्छा, ये उरूब और सोनू हानिया तीनों ना अपनी ज्वेलरी निकाल के रख रही थी कि हमें कौन से दिन क्या पहनना है और कौन सी चूड़ियाँ पहननी है, क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही हमारी शादी हुई थी तो जब भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इन्हें दिलाई थी। अच्छा, ये वाली हानिया की चूड़ियाँ हैं और ये इंडियन चूड़ियाँ थी और बहुत प्यारी लग रही थी। ये कह रहे थे कि ये इस तरीके से दोनों हाथों में पहन ली जाती हैं। बहुत खूबसूरत सेट था और बहुत हसीन लग रहा था जब देखा था ना मैंने। और ये बस मेरे रिंग्स हैं, 2 रिंग्स लिए थे मैंने अपने, एक उरुक की ली थी तो वो उसने पहन ली थी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने मंजूस के कड़े। बहुत खूबसूरत लग रहे थे वो भी मुझे देखने में और पहनने में तो आपको अभी पता चल ही जाएगा कि कैसे हैं। और देखें जी, ये हैं मेरे कड़े और यही ईद पर पहनूंगी मैं। खैर अभी मैंने आप लोगों को पहन के ये दिखा दिए और बहुत हसीन थे, बहुत प्यारे थे। तो बस ये छोटी मोटी सी शॉपिंग थी जो आपके साथ शेयर की मैंने। और डिनर में आज मैंने डिनर में तो आज शवारमा बना था। ये मैं रात में तकरीबन 1 बजे के टाइम बना रही थी शामी कबाब और शामी बर्गर। तो बस बन भी आ गए थे और कबाब में सेक रही थी। असल में ना कबाब मैंने बनाए थे ईद वाले दिन के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बना के हम लोग फ्रीज़ करते ही हैं और ये वही कौरमा है जो मैंने आपको आके दिखाया था। तो बस बर्गर बन हैं और तंदूरी नान है, कौरमा है और अब ये हम लोग दोबारा से खाना खा रहे हैं। तकरीबन रात का 1 सवा 1 बज रहा है। और हानिया क्योंकि आपको पता है कि वो अपने बन में अंडा नहीं लगवाती तो बस उसका बिना अंडे का बन है। और जी अब आ जाते हैं हम अपने रिवायती मीठे की तरफ, जो है ईद पे हर घर में ही बन रहा होता है और सबका ही फेवरेट होता है और सबका ही मोस्ट फेवरेट होता है। तो बस वह है शीर खोरमा। तकरीबन हर घर में लाजमी ये बन रहा होता है। तो बस उसके लिए तमाम चीज़ें निकाल ली हैं मैंने। बादाम पिस्ते हैं, इलायची है, छुआरे हैं, जो खजूर होती है ना सख्त वाली, वो है, चीनी है, सवैयाँ हैं और 2 टेबलस्पून सिर्फ घी लेंगे हम। अच्छा, अक्सर रात में जब हम लोग बनाकर रख देते हैं शीर खोरमा तो सुबह तक वो ठंडा ठंडा सा हो जाता है और बहुत मज़े का लग रहा होता है। तो बस सबसे पहले मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए और उसमें डाल दी थी इलायचियाँ। अच्छा, इलायचियाँ मैं साबुत इसलिए डालती हूँ कि फिर मैं जब ये पक जाता है ना तो उन्हें बाद में फिर मैं हटा देती हूँ। अच्छा, इस समय मैं 2 टेबलस्पून घी में भून रही हूँ। मामूली सा इन्हें सिर्फ फ्राई करना है और उसके बाद जो बादाम पिस्ते और छुआरे थे वो डाल देना है इसके अंदर ही, ताकि वो भी थोड़े से फ्राई हो जाएं। अच्छा, इस तरीके से ना आप ये देखेंगे कि एकदम जो शीर खोरमे का टेस्ट होता है ना बहुत मज़े का हो जाता है और बहुत रिच सा ना उसमें फ्लेवर आ जाता है। और ये देखें जी, दूध भी हमारा अच्छे से पक रहा था, उसमें मैंने चीनी डाल दी है और चीनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है जितनी आपके घर में खाई जाती हो। और बस जब पूरा मेवा और हना सवैयाँ हमारी भुन गई थी, मामूली सा ही इन्हें भूनना था, तो उसके बाद हमने उसने दूध में ही शामिल कर दिया है। और अब इसे तकरीबन हम इतना पकाएंगे ये कि ये जो दूध का कलर है ये चेंज हो जाए और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अच्छा, शीर खोरमा शुरू में थोड़ा पतला लग रहा होता है लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है तो इसकी जो थिकनेस है वो आ जाती है। ठीक है, तो आपको इसे थोड़ा है ना लिक्विडी ही रखना है ताकि ये ठंडा होकर जब गाढ़ा होगा तो ज़्यादा गाढ़ा ना हो पाए। तो बस जी पक गया था और आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने मज़े का कलर आ गया है दूध का और हमारा शीर खोरमा मज़ेदार सा रेडी हो गया है। ज़रूर बनाइएगा आप, इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और बहुत ही मज़े का ये बनता है जब हम इसे फ्राई करके बनाते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं मेहंदी पर। और मेहंदी
सब ने ही लगवा ली थी, क्योंकि उरूब जो है वो सबके ही मेहंदी लगाती है। अच्छा, सोनू ने भी लगाई थी, और ये जो सोनू की मेहंदी नज़र आ रही है आपको, ये सोनू ने अपने हाथों पर ख़ुद लगाई है और बहुत अच्छी लगाई थी। सोनू ने आज फ़र्स्ट टाइम मेहंदी लगाई है, और मैं तो ख़ुद देख के हैरान रह गई थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अक्सर लड़कियों का हाथ नहीं बैठ रहा होता कोन पे, लेकिन सोनू का बहुत अच्छे से बैठ गया था, और डिज़ाइन भी उसने बहुत अच्छे और प्यारे बनाए थे माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो अब सबकी मैं मेहंदी आपको बारी बारी दिखाती हूँ। अच्छा, उरूब ने ना अपने एक हाथ में पॉलर से लगवाई थी, क्योंकि एक हाथ पे उससे अपने लगाई नहीं जाती, दूसरे पे तो खैर वो खुद ही लगा लेती। और ये देखें, बहुत प्यारी मेहंदी थी उरूब की भी, और ये है हानिया की। तो बस जी, सबके डिज़ाइन माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। और आज मेरी मेहंदी, ये जो पिछले साल मेरे हाथों पे डिज़ाइन लगे थे, सेम वही डिज़ाइन आपके भी मेरे हाथों पर छप गए थे। तो बस, लेकिन यह है कि मेहंदी लग गई थी, और मेहंदी का कलर भी बहुत प्यारा आया था। अच्छा जी, तो अब चांद रात के व्लॉग का भी एंड हो रहा है, तो आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक और चांद रात भी मुबारक। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से सारे काम हो गए हैं, शीर ख़ुरमा भी बन गया, मेहंदियाँ भी लग गई, और अब रात के बज रहे हैं 4। और ये क्योंकि चांद रात का व्लॉग है, तो ये अभी ही इसकी एडिटिंग वगैरह करके अपलोड करना है। तो बस आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कैसी मेहंदी लगाई, क्या क्या किया, और ईद के दिन क्या करने वाले हैं। और ईद वाले दिन का व्लॉग इंशाल्लाह ताला ईद वाले दिन से ही बनेगा वो। तो बस चांद रात का व्लॉग यहीं पर ही एंड कर रही हूँ मैं, और अब मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।